दोस्तों आज की एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करने से पहले मेरे दूसरे चैनल क्लाइमेक्स सिविल पर न्यू सीरीज को एंजॉय करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आने पर प्लीज एक छोटी विनती है कि वीडियो को लाइक और क्लाइमेक्स सिविल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे मुझे बहुत मनोबल मिलता है ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एंटरटेनिंग कंटेंट और ला सकूं। तो चलिए अब शुरुआत करते इस मूवी के एक्सप्लेनेशन से। फिल्म की शुरुआत में हमें बैकग्राउंड वॉइस के जरिए एक शॉकिंग जानकारी दी जाती है कि दुनिया भर के पेड़ पौधों में एक अजीब तरह का वायरस फैल गया है, जिस वजह से सारा इकोसिस्टम बर्बाद होने के कगार पर पहुंच चुका है और इकोसिस्टम बर्बाद होने के कारण इंसानों का पृथ्वी पर रहना मुश्किल है। इसलिए दुनिया भर के साइंटिस्ट इस वायरस की वैक्सीन ढूंढने में लगे, पर अब तक वो असफल है और अगर ऐसे ही रहा तो कुछ दिनों में पृथ्वी पर से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। अब अगले सीन में हम साइंटिस्ट स्टीवन को देखते हैं, जो अपने साथी रिसर्चर्स को बताता है कि आज से 400 बिलियन साल पुराना एक आर्टिफैक्ट मुझे मिला है जो पृथ्वी पर तब से है जब पृथ्वी नई नई बनी थी, क्योंकि उसी आर्टिफैक्ट ने पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत की। लेकिन कोई नहीं जानता कि आखिर वो आर्टिफैक्ट पृथ्वी पर कहां से आया। मैंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर उस आर्टिफैक्ट की बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी बनाई है जिसका नाम स्पीयर है और ये रियल वाले से भी ज्यादा तेजी से काम करता है। साथ ही मैंने यहाँ से हजारों लाइट ईयर्स दूर टेस्ट नाम का एक प्लैनेट भी ढूंढा है, जहाँ अगर हम इस स्पीयर को जाकर एक्टिवेट करें तो ये स्पीयर उस प्लैनेट पर जीवन की शुरुआत करेगा, जिससे हमारे आने वाली जनरेशन टेस्ट पर रह सकती है। जो इतना कहकर सभी को अपने टीम मेंबर से मिलवाता है, जो सभी टेस्ट पर स्पीयर एक्टिवेट करने के मिशन पर जाएंगे। अब अगले सीन में स्टीवन अपनी पत्नी एमी के आने का इंतजार कर रहा होता है, क्योंकि स्पेसशिप लॉन्च होने में बस कुछ ही देर का समय बचा था। वहीं एमी स्टीवन से मिलने आ ही रही होती है, लेकिन जब तक वो पहुंचती स्पेसशिप अपनी उड़ान भर लेता है, जो देखकर एमी एकदम भावुक हो जाती है। दरअसल एमी और स्टीवन का रिलेशनशिप ठीक से नहीं चल रहा, क्योंकि एमी प्रेग्नेंट है, लेकिन स्टीवन उस पर जरा भी ध्यान ना देते हुए अपने मिशन पर लगा है। एमी ने उसे जाने से मना भी किया था, लेकिन वो उसकी बात को ना मानकर मिशन पर चला गया। इधर स्पेसशिप उड़ान भरते हुए अंतरिक्ष में आ जाता है, जहाँ सभी सारी चीजों को चेक करने लगते हैं कि सब कुछ ठीक है या नहीं। वहीं स्पेसशिप में स्पीयर भी होता है, जहाँ हम उसके अंदर कुछ हलचल को देख पाते हैं जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। अब सारी चीजों को चेक करने के बाद सभी अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लेते हैं, क्योंकि उन्हें अंतरिक्ष में एक हाइपर जंप लेना होगा जो उन्हें लाइट से भी ज्यादा की स्पीड में टेस्ट तक पहुंचाएगा। लेकिन दुर्भाग्य से जब वो हाइपर जंप लेते उसमें क्रिटिकल एरर आ जाता है, जिससे उनका स्पेसशिप किसी अजीब तरह के चक्र के अंदर फंस जाता है, जो देखकर सारे लोग एकदम घबरा जाते हैं। पर जब सारी चीजें शांत होती है तो उन्हें अपने स्पेसशिप के सामने एक प्लेनेट दिखाई देता है जो कि टेस्ट नहीं था। इसके अलावा वो सभी फिर से वापस भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि जिस जगह पर वो अभी है उस जगह का उनके पास कोई डेटा ही नहीं है कि आखिर वो कौन सी जगह आकर फंस गए। अब इससे परेशान होकर स्टीवन पीटर नाम के पायलट पर इल्जाम लगाता है कि तुमने टेस्ट के कोऑर्डिनेट बराबर नहीं डाले होंगे, अगर डाले होते तो इतनी बड़ी गलती नहीं होती, तुमने हमारा पूरा मिशन बर्बाद कर दिया, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। इसलिए अब से तुम पूरा समय बंकर के अंदर बंद रहोगे। जो सुनकर पीटर गुस्से में वहां से चला जाता है और अब उसके जाने के थोड़ी देर बाद ही उसका शव स्पेसशिप के सामने आ गिरता है, जिसे देखकर सारे लोग घबरा जाते हैं। और स्टीवन को लगता है कि पीटर के कारण ये मिशन बर्बाद हो गया, इसलिए उसने आत्महत्या कर ली। अब स्टीवन सामने दिख रहे प्लेनेट की सारी चीजें चेक करता है, जिससे उसे पता चलता है कि ये हाल ही में बना एक नया प्लेनेट है जिसका वातावरण टेस्ट से भी ज्यादा अच्छा है। जो देखकर वो स्पीयर को इस प्लेनेट पर एक्टिवेट करने का तय करता है, लेकिन इससे सारे मेंबर्स खुश नहीं होते, क्योंकि इस प्लेनेट के बारे में उन्हें कुछ भी नहीं पता था। लेकिन स्टीवन के इस प्रोजेक्ट का हेड होने के कारण सभी को उसकी बात माननी पड़ती है, इसलिए सभी एक लैंडर की मदद से उस प्लेनेट पर जाने के लिए निकल जाते हैं। पर रिचर्ड नाम का आदमी स्पेसशिप में ही रुकता है ताकि हर समय उन्हें गाइड कर सके। इधर सभी उस प्लेनेट पर आ जाते हैं जहाँ भयानक तूफान आया हुआ था, जिससे उनका लैंडर काफी ज्यादा गर्म होने लगता है और अगर उन्हें उस प्लेनेट पर सही सलामत लैंड करना है तो उन्हें एक फ्यूल टैंक को निकालना होगा, लेकिन ऐसा करने से वो फिर से स्पेसशिप तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब कोई चारा ना होने पर सभी एक टैंक को निकाल देते हैं, जिसके बाद वो सभी उस प्लेनेट पर सफल लैंडिंग करते हैं। अब लैंड होने के बाद सारे लोग स्पीयर को लेकर एक गुफा के पास आते हैं ताकि वहां स्पीयर को एक्टिवेट कर सके।
जिसके बाद सभी स्पीयर को गुफा के अंदर फिट करके उसे एक्टिवेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ रिचर्ड स्पेसशिप चेक कर रहा होता है कि आखिर पीटर ने आत्महत्या क्यों किया, और तब उसे इंजन रूम के पास जहाँ स्पीयर रखा हुआ था वहाँ कुछ चिपचिपा लिक्विड जैसा दिखाई देता है। साथ ही वहाँ कैमरा की एक डिश भी थी, इसलिए वो स्टीवन से संपर्क करके उसे तुरंत लैंडर में आने को कहता है। वहीं स्पीयर भी एक्टिवेट हो चुका था, इसलिए अब सभी लैंडर में आकर उस कैमरा की वीडियो देखने लगते हैं, जिसमें पीटर इंजन रूम में ये साबित करने गया था कि उसने कोऑर्डिनेट सही से डाले थे, पर इंजन की खराबी के कारण वो अलग जगह पहुंच गए। लेकिन जैसे ही पीटर स्पीयर को चेक करने जाता है वहाँ उसे एक अजीब सा क्रीचर दिखाई देता है जो उस पर हमला करके उसे मार देता है, जो देखकर अब सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जिस स्पीयर को वो लेकर यहाँ आए उसके अंदर पहले से वो क्रीचर मौजूद था जो स्पीयर के साथ उस गुफा तक आ चुका है। वहीं अब स्पीयर अपने आप ही बहुत ज्यादा पावर के साथ चलने लगता है, मानो उसे कोई और अपने नियंत्रण में कर रहा हो। इधर स्टीवन सभी से कहता है कि हमें वापस स्पीयर के पास जाकर उसकी सेटिंग्स बदलनी होगी, लेकिन कोई भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं होता। तब स्पेसशिप का कैप्टन रायन सभी से कहता है कि स्टीवन ने हमसे उस स्पीयर के बारे में बहुत सी बातें छिपाई है, जिसे साबित करने के लिए वो सभी को पृथ्वी का एक सीसीटीवी वीडियो दिखाता है, जहां जब स्टीवन ने स्पीयर को चालू किया था तो उसके अंदर से एक इंसान जैसी आकृति बनी थी, जिसे देखकर स्टीवन भी घबरा गया था, पर उसने इस बारे में किसी को नहीं बताया था। इसलिए अब रायन स्टीवन से कहता है कि अब से मैं जो कहूंगा वही होगा, जो सुनकर स्टीवन गुस्सा हो जाता है। अब स्टीवन अपने दोस्त डेविड को साथ चलने के लिए मनाने लगता है, क्योंकि उन दोनों ने ही मिलकर डुप्लीकेट स्पीयर बनाया है, इसलिए वो उसके साथ जाने के लिए मान जाता है। जिसके बाद वो दोनों उस गुफा में आकर स्पीयर की सेटिंग्स बदलने लगते हैं, पर तभी वहाँ वो क्रीचर आने लगता है, इसलिए डेविड स्टीवन को तुरंत चलने को कहता है, लेकिन वो सेटिंग्स बदले बगैर नहीं जाना चाहता था, पर क्रीचर के बहुत करीब आ जाने के कारण उन्हें वहाँ से भागना पड़ता है। तब रायन स्टीवन से कहता है कि मैंने तुम्हें वहाँ जाने से मना किया था, लेकिन फिर भी तुम आ गए, जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। पर तभी लैंडर में अलार्म बजने लगती है, जिसे सुनकर सारे लोग घबरा जाते हैं। वहीं लियोना नाम की सोल्जर्स देखने जाती है कि आखिर अलार्म क्यों बज रहा है, और जब वो फ्रैंक नाम के सोल्जर के साथ लैब में आती है तो उन्हें वहाँ वही क्रीचर दिखाई देता है, जिसे देखकर फ्रैंक लियोना को लैब के बाहर करके क्रीचर को मारने अंदर रुक जाता है। इधर लियोना बाकियों को उस क्रीचर के बारे में बताती है, जो सुनकर सभी एकदम घबरा जाते हैं और तुरंत चेक करते हैं कि आखिर वो क्रीचर यहाँ तक कैसे आ गया। और अब चेक करने पर उन्हें पता चलता है कि क्रीचर मेन जनरेटर को तोड़कर अंदर आ गया है, जिससे ये सारा सिस्टम जुड़ा था, और उसके टूट जाने के कारण लैंडर का सीसीटीवी और रिचर्ड से संपर्क भी टूट जाता है, और ना ही उन्हें ये पता चल सकता है कि वो क्रीचर अभी कहाँ है, जिसका पता लगाने के लिए उन्हें सिस्टम को ऑनलाइन लाना होगा। इसलिए अब उन्हें सारे सिस्टम को मैनुअली बैकअप जनरेटर से जोड़ना होगा। इसीलिए स्टीवन इस खतरनाक काम को करने के लिए मान जाता है और अकेले ही सिस्टम का बैकअप जनरेटर से जोड़ देता है। लेकिन जब वो वापस आ रहा होता है तब उसके पीछे वो क्रीचर पड़ जाता है, इसलिए रायन जैसे तैसे उसे बचाकर वापस बाकियों के पास लाता है। अब बैकअप जनरेटर के जोड़ने से सारा सिस्टम ऑनलाइन हो जाता है, और ऐसा होते ही उन्हें एक शॉकिंग जानकारी का पता चलता है कि जहाँ से भी वो क्रीचर गुजरता है वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खराब होने लगते हैं, और इसी कारण से उनका स्पेसशिप अलग जगह आ गया। जो जानने के बाद स्टीवन एक उपाय निकालता है कि हम उस क्रीचर को लालच देकर अपने पीछे ले आएंगे, और जब वो हमारा पीछा करते हुए लैंडर के इंजन के पास आएगा तो हम तुरंत उसे चालू कर देंगे, जिसके गर्मी से क्रीचर जलकर मारा जाएगा। अब स्टीवन का ये उपाय सभी को पसंद आता है, इसलिए सभी बारी बारी करके उस क्रीचर को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और अब आखिर में स्टीवन खड़ा होता है। लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही क्रीचर इंजन के पास से गुजरता है, मैल फंक्शनिंग के कारण इंजन बंद हो जाता है, जिससे वो क्रीचर स्टीवन के पीछे पड़ जाता है, इसलिए अब वो उससे बचकर वहां से भागने लगता है। वहीं लियोना स्टीवन को बचाने के लिए इंजन के पास आकर क्रीचर पर गोलियां चलाने लगती है, लेकिन क्रीचर के इंजन से दूर होते ही वो ऑन हो जाता है, जिससे बेचारी लियोना ही जलकर मारी जाती है। पर स्टीवन जैसे तैसे लैंडर के अंदर आने में सफल हो जाता है, लेकिन तभी वो क्रीचर उस पर और डेविड पर हमला कर देता है, जिसमें डेविड को काफी गहरा घाव लगता है। साथ ही उस क्रीचर का एक टेंटेकल कटकर लैंडर के अंदर आ जाता है, पर कैसे भी करके वो दोनों दरवाजा बंद करने में सफल हो जाते हैं।
वहीं इधर फ्रैंक भी लैब में क्रीचर के हमले से मर चुका था। अब हम स्पेसशिप के लॉन्च होने से पहले का सीन देखते हैं, जहां एमी स्टीवन से कहती कि तुम्हें नई पृथ्वी पर जाने की जरूरत नहीं है, मैं यही उस वायरस की वैक्सीन पर काम कर रही हूँ जिसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। लेकिन स्टीवन उसे मना कर देता है, जिससे एमी गुस्सा हो जाती है। आप प्रेजेंट सीन में स्टीवन डेविड का इलाज कर रहा होता है, क्योंकि क्रीचर के हमले की वजह से उसके शरीर पर अजीब तरह का घाव हो रहा था। तब स्टीवन उस टेंटाकल पर रिसर्च करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो क्रीचर एक रोबोट की तरह है जो स्पीयर से एक रक्षक की तरह जुड़ा हुआ है। वहीं डेविड क्रीचर के हमले से इन्फेक्टेड भी हो गया था, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसका डीएनए क्रीचर के घाव से निकल रहे वायरस को कम कर रहा था। जिस प्रोसेस को देखकर वो समझ जाता है कि इस तरह से वैक्सीन भी बनाई जा सकती है उस वायरस की जो पृथ्वी पर फैल रहा है। अब स्टीवन फिर से पुरानी बातें सोचने लगता है, जहां एमी स्टीवन को अपने प्रेग्नेंट होने की खुशखबर देती है। साथ ही वो उसे इस मिशन पर जाने से मना भी करती है, लेकिन स्टीवन कहता है कि मैं अपने जीवन भर की रिसर्च को ऐसे ही बर्बाद होने नहीं दे सकता। जो सुनकर गुस्से में एमी उसका दिया हुआ ब्रेसलेट वहीं फेंक देती है, जो स्टीवन ने पृथ्वी वाले उसी 4 बिलियन साल पुराने आर्टिफैक्ट के टुकड़े से बनाया था। आप प्रेजेंट सीन में स्टीवन उसी ब्रेसलेट जैसे टुकड़े को देख रहा होता है, जो बिल्कुल वैसा ही टुकड़ा होता है जैसे टुकड़े से उसने एमी के लिए ब्रेसलेट बनाया था, जिससे अब उसे कुछ चमकता है। इसलिए वो तुरंत रिचर्ड से संपर्क करके कहता है कि इस जगह के स्टार की पोजीशंस को कैलकुलेट करो और उसे उस समय के स्टार के पोजीशन से मिलाओ जब पृथ्वी नई नई बनी थी। और रिचर्ड के ऐसा करने से उन्हें एक शॉकिंग जानकारी का पता चलता है कि वो लोग हाइपर जंप करके कई और नहीं बल्कि टाइम ट्रैवल करके 4 बिलियन साल पहले पहुंच गए हैं। और जिस प्लेनेट पर अभी स्टीवन मौजूद है वो प्लेनेट भी कोई और नहीं बल्कि 4 बिलियन साल पहले की पृथ्वी है, जो जानकर दोनों हैरान हो जाते हैं। तब स्टीवन कहता है कि हमारा मिशन फेल हो गया क्योंकि हमने यहाँ स्पीयर रखा है और आगे चलकर यही पृथ्वी बनेगी, लेकिन हम प्रेजेंट की पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को नहीं बचा पाएंगे। उन्हें बस एमी ही बचा सकती है उस वायरस का एंटीडोट बना के। अब स्टीवन उस ब्रेसलेट पर एक कोड लिख देता है कि किस तरह से पृथ्वी वाले स्पीयर को ऑन किया जा सकता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि अगर वो इस समय उस ब्रेसलेट वाले टुकड़े पर कोड लिखेगा तो वो 4 बिलियन साल बाद जो ब्रेसलेट एमी के पास है उसमें भी लिखा जाएगा, जिससे वो स्पीयर को ऑन कर देगी। और तब स्टीवन उसे वैक्सीन बनाने का वो तरीका बता सकता है जिस तरह से डेविड का डीएनए टेंटिकल के वायरस को कम कर रहा है। इधर आइन स्पीयर को बॉम्ब से विस्फोट करने का प्लान बना रहा होता है, पर स्टीवन उसे रोकते हुए कहता है कि हम क्रीचर को मार सकते हैं लेकिन स्पीयर को कुछ नहीं कर सकते। पर तभी डेविड वहां आकर रायन को शूट करके मार देता है। साथ ही वो अब स्टीवन को भी शूट करने वाला था, पर वो एकदम चुप हो जाता है। दरअसल डेविड का डीएनए वायरस को रोकने में मदद तो कर रहा था, लेकिन जल्दी उसे डॉक्टर की जरूरत भी पड़ेगी जो उसे यहाँ नहीं मिल सकता। इसलिए वो हिम्मत हार चुका था कि अब वो जीवित नहीं बचेगा और वो इन सब का जिम्मेदार स्टीवन को ही मानता है। तब स्टीवन लैंडर के अंदर लगे बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद वो गेट खोलकर क्रीचर को अंदर ले आता है ताकि वो उसे बॉम्ब से विस्फोट कर सके। तभी उसके सामने डेविड आकर उस पर गन तान देता है, लेकिन पीछे से क्रीचर आकर उस पर हमला करके उसे मार देता है। जिस मौके का फायदा उठाकर स्टीवन तुरंत लैंडर के बाहर आ जाता है और तब बॉम्ब के कारण पूरा लैंडर ही विस्फोट हो जाता है। अब स्टीवन स्पीयर के पास आता है तो वहीं पृथ्वी पर एमी स्टीवन को सोचते हुए उसी के लैब में होती है, जहां उसे वही गिरा हुआ ब्रेसलेट दिखाई देता है जिस पर स्टीवन का भेजा हुआ कोड लिखा था, जो देखकर वो पृथ्वी वाले स्पीयर को ऑन कर देती है, जिससे एमी को वहां स्टीवन की परछाई दिखाई देती है, जहां दोनों ही आपस में एक दूसरे को देख पाते हैं लेकिन छू नहीं सकते। तब स्टीवन उसे वैक्सीन बनाने का तरीका बताकर कहता है कि मुझे माफ कर देना, मैं वापस नहीं आ सकता। जो इतना कहकर वो वहां से गायब हो जाता है, जो देखकर दोनों एकदम भावुक हो जाते हैं। अब मूवी की आखिरी सीन में एमी ने स्टीवन के बताए हुए तरीके से वैक्सीन बनाने में सफल हो चुकी थी, जिससे पृथ्वी फिर से पहले जैसी हो जाती है। साथ ही उसे हम अपने बच्चे के साथ एकदम खुश देखते हैं और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। अब आई नो कि इस मूवी की कहानी आपको फेमस इंटरस्टेलर मूवी की कहानी की याद दिलाती होगी, जो मेरी खुद की भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट मूवी है। और अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले एंटरटेनिंग वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।
आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।